नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबको स्वागत है इन दिस थर्ड एपिसोड ऑफ द चार्ज ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। आज हम बात करेंगे अबाउट द ग्रेट बैटल ऑफ दरसना, जहां पे भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन करके पाकिस्तानी फौज को दरसना से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और ये बॉर्डर एरिया को अपने कब्जे में लिया था बिफोर द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द 1971 वॉर। आइए आज हम जानते हैं अबाउट द थर्ड शौर्य गाथा टेल ऑफ द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। तो बिफोर वी स्टार्ट, आइए जानते हैं अबाउट द एडवांस ऑफ द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड दिस साइड इज बांग्लादेश। तो जैसे आपको बताया गया था, द 4 माउंटेन डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाज इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हियर। 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर था मेजर जनरल एमएस बराड़ और उनके साथ थे द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी अंडर द कमांड ऑफ मेजर पीके बत्रा। तो 4 माउंटेन डिवीजन के अंडर 3 माउंटेन ब्रिगेड्स थे, द 41 माउंटेन ब्रिगेड, द 62 माउंटेन ब्रिगेड और द 7 माउंटेन ब्रिगेड। ये 4 माउंटेन डिवीजन के साथ एक ही स्क्वाड्रन ऑफ PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स फ्रॉम द 45 कैवलरी was given to serve in this operations, जिसमें सिर्फ 14 टैंक्स था। तो 4 माउंटेन डिवीजन और ए स्क्वाड्रन ने by the 27th of November 1971 जीवन नगर को कैप्चर कर लिया था और यहां से पाकिस्तानी फौज को भगा दिया था। तो जीवन नगर का ऑपरेशंस में 41 माउंटेन ब्रिगेड का बटालियंस और 62 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन इन्वॉल्व था और यहां पे आ गए थे विद ए स्क्वाड्रन और 45 कैव। जीवन नगर को कैप्चर करने में ये ए स्क्वाड्रन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। फिर अंदुल बाड़िया और उथाली में हमला कर दिया था भारतीय फौज ने बाय द 30th of November और यहां पे भी 45 कैव का 2 ट्रूप्स रेस्पेक्टिवली यहां पे हमला किया और उथाली और अंदुल बाड़िया को भी कैप्चर कर लिया था। This much territory was now in Indian hands. 4 mountain division का टास्क था to move up to फरीदपुर, बहुत ज्यादा ईस्ट from here, but Darsana being a border town was still in the hands of the Pakistani army. तो 41 mountain brigade का 5th battalion of the 1st Gurkha Rifles regiment under the command of Lieutenant Colonel चित्तूर वेणुगोपाल, इस पलटन को टास्क दिया गया था to attack दरसना और यहां पे हमला करने के लिए ए स्क्वाड्रन का फुल सपोर्ट भी चाहिए था। 2 ट्रूप ऑफ टैंक्स रेस्पेक्टिवली यहां पे था, लेकिन दरसना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफेंसिव पोजीशंस में पाकिस्तानी बंकर्स था। तो 9 डोगरा का पोजीशन से ये 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स को यहां पे उथाली में लाया गया था और 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स के साथ ये टोटल एंटायर ए स्क्वाड्रन को टास्क दिया गया था टू अटैक दरसना। तो पहले देखिए, यहां पे है झिनाइदा और यहां पे है पाकिस्तानी फौज के 57 इंफेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स और यहां पे है चुआडांगा, यहां पे है कोटचांदपुर और यहां पे है दरसना, एकदम इंडिया के बॉर्डर के साथ। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तानी फौज कोटचांदपुर से जीवन नगर में एक हमला लॉन्च कर सके और दरसना से उथाली और अंदुल बाड़िया में एक हमला लॉन्च कर सके। तो इसीलिए पाकिस्तानी फौज का ये थ्रेट हटाना था और पाकिस्तानी फौज का ये जो चुआडांगा में हेडक्वार्टर्स है, ये दरसना को इजीली रीइंफोर्स कर सकता है। तो इसको भी रोकना इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तानी फौज को चुआडांगा में भी रोक के रखना था। इसीलिए ये चुआडांगा और झिनाइदा के बीच में जो रास्ता है, द रोड लिंकिंग चुआडांगा एंड झिनाइदा, इस रोड को भी कट ऑफ करना था। तो पहले दरसना को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट था। तो पहला टास्क था कि दरसना में पाकिस्तानी फौज के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो वहां से जो इंफॉर्मेशन मिला भारतीय फौज को, यह था कि दरसना टाउन में पाकिस्तानी फौज ने बहुत सारे वेल डिफेंडेड लोकेलिटीज बनाए थे। दरसना खुद बांग्लादेश का एक मेजर बॉर्डर टाउन है जो एक रेलवे जंक्शन का पॉइंट है। यहां से 2 रेलवे लाइन पास करता है वेरी क्लोज टू द जंक्शन वेयर द माथाभंगा रिवर एंड द भैरव रिवर मीट्स। पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस दरसना हॉल्ट रेलवे जंक्शन में था और एक डिस्टिलरी फैक्ट्री क्लब में था जिसका नाम था द कैरियस क्लब। इस एरिया में पाकिस्तानी फौज ने अबाउट 15 से 16 बंकर्स बनाए हुए थे और दरसना रेलवे स्टेशन के पास। तो ये 3 जगह में ये 15-16 बंकर को डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दरसना में जो अटैक होने वाला था वो दरसना हॉल्ट, फिर कैरियस क्लब और फिर दरसना रेलवे स्टेशन के थ्रू जाने वाला था। तो 3rd of December, द वेरी डे
when Prime Minister Indira Gandhi officially declared war against Pakistan, उसी दिन सुबह के 7:30 यह हमला लॉन्च होने वाला था। तो 7 माउंटेन ब्रिगेड से 22 राजपूत को पहले भेजा गया था टू सिक्योर अ फर्म बेस फॉर लॉन्चिंग द असॉल्ट, और असॉल्ट भी 3 फेजेस में होने वाला था। तो फर्स्ट फेज ऑफ असॉल्ट में टैंक्स अंडर मेजर पीके बत्रा और द एंटायर 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट हमला लॉन्च करेंगे फ्रॉम दैट फर्म बेस सिक्योर्ड बाय द 22 राजपूत। एक अटैक लॉन्च करने के लिए एक फर्म बेस को पहले होल्ड करना पड़ता है और वहां से अटैकिंग ट्रूप्स जाता है। मेजर पीके बत्रा को 9 डोगरा का जो एरिया कैप्चर था, द एरिया ऑफ अंदुलवाड़िया, वहां से उनका टैंक को लाया गया था, इंक्लूडिंग द अदर 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स, सिर्फ ये हमला के लिए। तो पहले भारतीय आर्टिलरी ने जबरदस्त फायर ओपन किया दुश्मन के पोजीशंस के ऊपर। ये भारी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट इन्फेंट्री और टैंक्स के मूवमेंट को एकदम कवर कर लिया था। आपको पता होगा, कोई भी टैंक अगर मूव कर रहा है तो उसका साउंड बहुत ज्यादा है, तो वो इंजन का साउंड छुपाने के लिए और इन्फेंट्री का मूवमेंट को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा आर्टिलरी शेलिंग किया गया था, जिसके लिए पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स अपने ट्रेंचेस से और बंकर से निकल ही नहीं पाए थे। पाकिस्तानी फौज का जो बंकर था वो रेलवे स्लीपर्स और वैगन्स को यूज करके बनाया गया था। ये बंकर्स के ऊपर ये सब स्लीपर्स और लॉग्स रखे गए थे ताकि आर्टिलरी शेलिंग का श्रैपनल उनका कोई डैमेज ना कर पाए। भारतीय एयरफोर्स से भी छुपने के लिए ये बंकर्स एकदम कैमोफ्लेज थे। पाकिस्तानी फौज दरसना रेलवे स्टेशन, जो डिस्टिलरी था, वहां पे कैरियर्स क्लब, वहां पे बैठ गए थे और दरसना हॉल्ट पे यहाँ पे अबाउट 15 to 16 बंकर्स लेके बैठ गए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बनाए हुए थे। ये है द बॉर्डर सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। तो माथाभंगा रिवर और भैरव रिवर का जो जंक्शन है उसको लेके ही बॉर्डर बनाया गया था, और यहाँ पे है इंडिया का गेदे बॉर्डर टाउन और जस्ट ऑपोजिट में ही है दरसना। तो ये जो रेल लाइन है आपको दिख रहा है, दरसना हॉल्ट से उथाली को कनेक्ट करता है, एंड देन फ्रॉम दरसना रेलवे स्टेशन टू ऑल द वे टुवर्ड्स चुआडांगा, और ये जो रोड चुआडांगा को कनेक्ट करता है यहाँ पे है लोकनाथपुर। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड का 5 गार्ड्स उसका अल्फा कंपनी को भेजा गया था टू एस्टैब्लिश अ रोड ब्लॉक एंड कट ऑफ द एक्सेस टू चुआडांगा फ्रॉम दरसना, और ये रोड ब्लॉक को लोकनाथपुर में एस्टैब्लिश किया गया था। तो नाउ रोड ब्लॉक इज सिक्योर्ड एंड फ्रॉम हियर ऑलरेडी उथाली वाज इन इंडियन हैंड्स। तो 22 राजपूत फ्रॉम द 7 माउंटेन ब्रिगेड उसको भेजा गया था टू एस्टैब्लिश अ फर्म बेस, और 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल और अल्फा स्क्वाड्रन उथाली से हमला लॉन्च कर दिए ऑन दरसना ऑन दिस एरिया। तो भारतीय आर्टिलरी गन्स जब साइलेंस हुए तो गुरखा जवान ने जय महाकाली आयो गुरखाली इस बैटल क्राई से दुश्मन की तरफ भागना शुरू कर दिया। उनके साथ अल्फा स्क्वाड्रन का टैंक्स अपने टारगेट्स को चूज कर लिया। जैसे आपको पता है कि अल्फा स्क्वाड्रन के PT-76 टैंक्स के ऊपर 76 मिलीमीटर गन्स लगे हुए थे और 2 मीडियम मशीन गन्स थे। तो ये टैंक क्रूज अपने गन्स से हाई एक्सप्लोसिव शेल्स फायर कर रहे थे ऑन दीज पाकिस्तानी बंकर्स, और एक के बाद एक बंकर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। टैंक्स क्रीपिंग फायर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हर एक ट्रूप 3 बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो 15 से 16 बंकर्स में भारतीय PT-76 टैंक्स ने ही अबाउट 12 बंकर्स को तबाह कर दिया, और बाकी 3 बंकर्स को एट द दरसना रेलवे स्टेशन, कैरियर्स क्लब और दरसना हॉल्ट में 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स ने तबाह कर दिया और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल, जो खुद बैटल को डायरेक्ट कर रहे थे, सिटिंग ऑन द टैंक ऑफ मेजर पीके बत्रा, वो अपने जवान और टैंक्स को इतना स्विफ्टली आगे बढ़ते हुए देख रहे थे, और सुबह के 8:15 की 8:30 AM के अंदर द ऑब्जेक्टिव एट दरसना वाज फाइनली इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। 22 राजपूत के जवान जो पीछे थे वो ताली बजाते बजाते आगे बढ़ रहे थे फॉर द टैंक्स एंड फॉर द गुरखास। 73 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स आ गए थे टैंक्स के लिए सेफ लेन बनाने के लिए, ताकि एंटी टैंक माइन और एंटी पर्सनल माइन से टैंक्स का कोई नुकसान ना हो सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल और मेजर पीके बत्रा सोच रहे थे कि अभी क्या करें, सेकंड फेज ऑफ अटैक को लॉन्च करें या जस्ट ये पाकिस्तानी डिफेंसेस को कैप्चर करके बैठ जाए। पाकिस्तानी फौज जो ये ट्रेंचेस और बंकर्स में बैठे थे वो भागने के लिए मजबूर हो गए थे। वो अपना ट्रेंचेस छोड़ के भागना शुरू कर दिए थे। एक के बाद एक बंकर जब डिस्ट्रॉय हो रहे थे
और भारतीय टैंक्स उनको अपना मीडियम मशीन गन फायर से एकदम खात्मा कर दिए थे और उनके साथ गुरखा जवान भी उनका पीछा करके उनको एक के बाद एक मारना शुरू कर दिए थे। तो अभी क्या करें, एक काउंटर अटैक का वेट करें या सेकंड फेज ऑफ अटैक को लॉन्च करें? तो लेफ्टिनेंट कर्नल वेणुगोपाल और मेजर बत्रा ने सोच लिया कि सेकंड फेज ऑफ अटैक को पुश किया जाए। इसके लिए एक बार 41 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर को भी कांटेक्ट किया गया एंड ही गिव द ग्रीन सिग्नल फॉर द गो अहेड विद द अटैक। यहां पे भारतीय फौज ने अपने टैंक्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज के अंदर एक शॉक, ऑ एंड फियर डाल दिए थे, जिसके लिए पाकिस्तानी फौज अपना ट्रेंचेस छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो गए थे। सेकंड फेज ऑफ अटैक को वन कंपनी फ्रॉम द 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने खुद लीड किया और कैप्चर कर लिए थे। और द थर्ड फेज ऑफ अटैक को मेजर पीके बत्रा खुद अपने एक ट्रूप ऑफ टैंक्स के साथ और एक और कंपनी फ्रॉम द सेम बटालियन को लीड करके पाकिस्तानी फौज को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिए थे। द एंटायर टाउन ऑफ दर्सना वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। यहां पे भारतीय आर्टिलरी, भारतीय टैंक्स और भारतीय जवान ने टीम वर्क करके ये मिशन को सक्सेसफुल किया, जिसके लिए पाकिस्तानी फौज का मोरल बहुत लो हो गया था। तो देखिए, 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट और उनके साथ PT-76 टैंक्स एक के बाद एक पाकिस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मैंने यहां पे ज्यादा बंकर्स नहीं दिखाए, ज्यादा टैंक्स भी नहीं दिखाए, लेकिन ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंसेस वर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दीज माइटी PT-76 टैंक्स। एक के बाद एक बंकर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे और पाकिस्तानी फौज यहां से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ऑल द वे टुवर्ड्स चुआडांगा, इस रोड को लेके टू गो थ्रू लोकनाथपुर। लेकिन लोकनाथपुर पे तो अल्फा कंपनी ऑफ द 5 गार्ड्स बैठा हुआ है और उसके साथ दर्सना में पाकिस्तानी फौज का हेल्प करने के लिए चुआडांगा से भी पाकिस्तानी फोर्सेस आ रहे थे। तो अल्फा कंपनी ये भागते हुए पाकिस्तानी फौज के सामने पड़ गए थे और पीछे से चुआडांगा से आने वाले पाकिस्तानी फौज के सामने पड़ गए थे। तो ये दर्सना में हमला करते करते भारतीय टैंक्स चांदपुर पे पहुंच गए थे और उनके साथ भारतीय 62 माउंटेन ब्रिगेड से 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स भी आ गए थे। तो ये बटालियन से एक कंपनी और उनके साथ द PT-76 टैंक्स फ्रॉम अल्फा स्क्वाड्रन पहले डेंगापारा में पहुंचे, फिर भागते हुए पाकिस्तानी फौज को डिस्ट्रॉय करते करते और फिर लोकनाथपुर में अल्फा कंपनी ऑफ द 5 गार्ड्स के साथ ज्वाइन अप होके ये काउंटर अटैक जो चुआडांगा से आ रहे थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। चुआडांगा अभी आइसोलेटेड था फ्रॉम दर्सना एंड दर्सना वाज फाइनली liberated and was in the hands of the Indian Army. दर्सना में ऐसा स्विफ्ट विक्ट्री के लिए 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट को बैटल ऑनर दर्सना दिया गया और अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी को भी बैटल ऑनर दर्सना से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल जो 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट का कमांडर थे, उनको महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया था। तो these are the final positions of the Indian Army. इस साइड है इंडिया, दिस इज द बॉर्डर, यहाँ पे है गेदे। तो पहले जीवन नगर कैप्चर कर लिया था और ये सब एरिया में एलिमेंट्स ऑफ द 7 माउंटेन ब्रिगेड और द 62 माउंटेन ब्रिगेड फ्रॉम द 4 माउंटेन डिवीजन बैठे हुए थे। 41 माउंटेन ब्रिगेड पूरी तरह दर्सना में फॉर्म अप हो गए थे। लोकनाथपुर में 5 गार्ड्स बैठा था और दिस इज द रोड कनेक्टिंग चुआडांगा और दर्सना। तो अल्फा स्क्वाड्रन के जो टैंक्स अंडर मेजर पीके बत्रा ये चुआडांगा और दर्सना के जो रोड है यहां पे रोड ब्लॉक क्रिएट किए विद द 5 गार्ड्स और ये रोड को एकदम बंद कर दिया। दर्सना में ये पूरा ब्रिगेड फॉर्म अप होने के बाद अभी नेक्स्ट टारगेट था टू मेक दिस बल्ज एडवांस डीपर इनसाइड बांग्लादेश। तो दिस मच एरिया 3 दिसंबर के अंदर ही भारतीय फौज के कब्जे में था। तो द नेक्स्ट एडवांस हेड्स अप टुवर्ड्स कोटचामपुर एंड डीपर इनसाइड बांग्लादेश। अल्फा स्क्वाड्रन के मोस्ट ऑफ द टैंक्स यहां पे ही है। तो अभी ये टैंक्स को यहां से डीप एडवांस के लिए बुलाया जाएगा। तो दर्सना में भी भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और पाकिस्तानी फौज को नेस्त नाबूद कर दिया। 3 दिसंबर ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर हो गया था। तो अभी आगे बढ़ने के लिए टू मूव फर्दर डीपर टुवर्ड्स मागुरा एंड फरीदपुर, व्हाट डज द 45 कैवलरी एंड द एंटायर 4 माउंटेन डिवीजन डू? 71 का जंग तो अभी ऑफिशियली शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखिए क्या होता है और आगे का बात जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस
इतना डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंटेड वे में मिलता रहे। थैंक यू।